स्वागत है एक बार फिर सभी बच्चों का इस क्लास में, इंग्लिश क्लासेस बाय एसबी सर। और सबसे पहली बात वही अपील कि एक बार वीडियो पूरा ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बच्चे शायद कनेक्टेड ना हो पाए तो उनको शेयर भी कर दें। वीडियो देखने से पहले लाइक ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। बहुत अच्छी सेंटेंस है। फिर एक बार, चूँकि अभी तक जो मैं पढ़ा था सिंटैक्स, उसको थोड़ा सा रिवीजन एक्सरसाइज के रूप में यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए। हर तरह के सेंटेंस हैं, मिक्स्ड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक कर दें वीडियो। देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग यहाँ पर है। यहाँ सभी सेंटेंस को करेक्ट करना है। हालांकि चांस दिया जा सकता है कि आप लोग पहले इसको करके देखिए, लेकिन फिर भी इतना समय है नहीं, इसलिए सीधे सॉल्व कर देता हूँ मैं। वाई मस्ट इट ऑलवेज बी मी हु क्लीन्स अप द रूम। इसमें क्या है, देखिए, इसका ये कहना चाह रहा है कि मैं ही हमेशा क्यों होता हूँ जो कमरे को साफ करूँ। तो यहाँ पर वाई मस्ट, ठीक है, मस्ट के हिसाब से बी जो लगा है एकदम सही लगा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस पर जाएगा, तो वो बिल्कुल सही है। अब इट है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो मी है वो गलत है, यहाँ पर आई होना चाहिए। वैसे भी जानते हो, कोई रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर प्रोनाउन आ रहा है तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है, और जब ये नॉमिनेटिव केस होता है तो आगे की वर्ब उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ एस भी गलत लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई मस्ट इट ऑलवेज बी आई हु क्लीन अप द रूम। तो यहाँ पर आई करना है, यहाँ पर एस हटाना है। और शिप स्विम्स ऑन वाटर। देखिए, स्विम जो होता है, तो जो लिविंग मतलब बॉडीज़ होती हैं, कहने का मतलब जैसे कोई प्राणी, कोई जीव, कोई ऐसा आदमी तैरता है, तो उसके लिए स्विम का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपका शिप के लिए स्विम सही नहीं है। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, तो यहाँ पर आपको SAIL और एस करना है। अस्विप सेल्स ऑन वाटर, तो स्विम्स को हटा करके सेल्स करना है। आइदर द स्टेप टेकन इज राइट और रॉन्ग। आइदर और आता है तो इसका बैलेंस बहुत अच्छी तरह से बनाना पड़ता है, कि देखना होता है कि इसको किस जगह पे लगाएं जिस पर ये अल्टरनेटिव सेंस दे सके, करेक्ट सेंटेंस बना सके। तो यहाँ पर हो जाएगा द स्टेप टेकन इज, फिर ये आइदर उठा करके यहाँ पे लाना है, ठीक है ना। तो द स्टेप टेकन इज आइदर राइट और रॉन्ग, मतलब उठाया गया कदम या तो सही है या गलत है। तो यहाँ पर द स्टेप टेकन माने उठाया गया कदम, आइदर को यहाँ एडजस्ट करना है, बाकी सेंटेंस सही है। फिर है चौथा सेंटेंस, इट इज़ ट्रू आई हैड मेट हर लास्ट ईयर। जब भी कोई एडवर्ब ऑफ टाइम आता है तो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में बनता है। आप हैड हटा देंगे तो एकदम सेंटेंस से हो जाएगा। ये सच है कि पिछले वर्ष में उससे मिला था। यहाँ पर जो कंजंक्शन दैट होता है वो मिसिंग है, उससे कोई दिक्कत होनी नहीं है। तो इट इज़ ट्रू आई मेड हर लास्ट ईयर। पांचवा है बोथ द ब्रदर्स लव वन अनदर। चूँकि भाई दो ही हैं और दो के लिए वन अनदर का प्रयोग नहीं किया जाता, ईच अदर का प्रयोग किया जाता है, और ये सभी बच्चे जानते होंगे। तो यहाँ पर वन की जगह ईच करना है और सही है। ही मोर प्रीफर्स कॉफ़ी देन मिल्क। प्रीफर्स जब भी आता है तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री का फोर्स होता है, कंपैरेटिव सेंस पहले से होता है, इसलिए मोर लगाना बिल्कुल अनुचित है। और करेंगे क्या, ही प्रीफर्स कॉफ़ी, और जब प्रीफर होता है तो देन नहीं होता है, वहाँ पे टू होता है। मतलब ये जल्दबाजी में इसलिए गलत हो सकता है बच्चों से कि प्रीफर के साथ उनको टू तो रटा होता है, पर मोर को भूल जाते हैं, और यदि मोर को किया तो देन को भूल जाएंगे। इसलिए सेंटेंस को पूरा देखना होता है। मिस्टेक एक जगह भी हो सकती है, दो जगह भी हो सकती है। आई कन्वे में थैंक फॉर हिज सपोर्ट। थैंक जो होता है जब कभी नाउन के रूप में आएगा तो थैंक्स होगा, थैंक नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको थैंक की जगह थैंक्स करना है। आई कन्वे माई थैंक्स फॉर हिज सपोर्ट। उसके सहारे के लिए, समर्थन के लिए मैं उसको अपना धन्यवाद भेजता हूँ। कन्वे माने फीलिंग्स भेजने के सेंस में लिया जाता है। तो आई कन्वे माई थैंक्स यहाँ पे कर देंगे, सही हो जाएगा। 8 नंबर है, अ मॉडेस्ट मैन डज नॉट बोस्ट हिज मेरिट्स।
एक विनम्र आदमी अपनी अपनी गुणों को बखान नहीं करता है, सेखी नहीं मारता है। बिल्कुल बात सही लिखे हुआ है। अ मोडेस्ट मैन डज नॉट, सब कुछ सही है। बोस्ट भी सही लिखा हुआ है। बस इस जगह पर यहाँ बोस्ट के बाद यहाँ पर आपको ऑफ देना है। तो अ मोडेस्ट मैन डज नॉट बोस्ट ऑफ हिज मेरिट्स, और बाकी पूरा सही बोस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है। 9 नंबर है नॉलेज इज मोर प्रेफरेबल देन रिचेस। बिल्कुल अभी अभी सेंटेंस रिपीट किया गया था। प्रेफर का प्रेफरेबल लिखा हो या प्रेफरेंस लिखा हो या प्रेफर लिखा हो तो फिर उसमें आपका कंपैरेटिव डिग्री बनाना नहीं है, मोर लगाना नहीं है, मोर हटा देना है। साथ में प्रेफरेबल के साथ भी वही प्रोसेस की जाएगी, यहाँ पर टू लगाया जाएगा तो हो जाएगा नॉलेज इज प्रेफरेबल टू रिचेस। मतलब जो है संपत्ति की तुलना में ज्ञान अधिक पसंदीदा है, लोग ज्ञान ज़्यादा पसंद करते हैं, नॉलेज होना चाहिए। 10 नंबर ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस। इन्वेस्टिगेटेड जो होता है छानबीन करना होता है, तो उसके साथ इनटू नहीं आता है, सीधे आ जाता है। इसके माने ही होता है इन्वेस्टिगेटेड माने छानबीन करना। तो ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड द केस। अब इनटू लगा क्यों रहा है, वो आपको चकमा देने के लिए लगा रहा है, क्योंकि जब लुक होता है तो लुक के साथ इनटू आ जाता है। तो लुक में इन्वेस्टिगेट का सेंस होता नहीं, तो लुक इनटू फ्रेजल वर्ब हो जाती है, और लुक इनटू माने होता है छानबीन करना। तो इसलिए लुक के चक्कर में वो इनटू यहाँ भी लगाता है और बच्चे इससे भ्रमित हो जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेटेड के साथ आपको इनटू नहीं देना, लुक अगर दिया हो तो इनटू देना है। इसके बाद ऑफ द टू स्टूडेंट्स द वन फ्रॉम आगरा इज़ द बेस्ट। मतलब दो विद्यार्थियों में से जो आगरा वाला है वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब क्या होता है, जब दो बॉडीज़ होती हैं, दो पर्सन्स होते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। तो कंपैरेटिव डिग्री है नहीं, यहाँ पर करना है बेटर, और बेटर के साथ आपका ये ऑफ कंस्ट्रक्शन में द लगा रहेगा। हालांकि सुपरलेटिव डिग्री के हिसाब से द तो लगता ही लगता है, पर ऐसी बनावट जब सेंटेंस की होती है, ये आप जो देख रहे हो, ठीक है, जब ऐसी बनावट होती है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट सेंटेंस ऑफ द टू स्टूडेंट्स द वन फ्रॉम आगरा इज़ द बेटर, फुल स्टॉप लगा देंगे, बस हो जाएगा। फिर इसके बाद है 12 नंबर है मैनी अ पैट्रियट्स हैव डाइड फॉर हिज मदरलैंड। मतलब बहुत सारे देशभक्त अपनी मातृभूमि के लिए मर चुके हैं। तो ये असल में होता क्या है, ये मैनी ए का यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखना है। हालांकि जब ज़्यादातर विद्यार्थी इसका ए हटा देते हैं और सेंटेंस सही कर देते हैं, लेकिन ये करेक्शन सही नहीं है, ये लीगल नहीं है, ये ग्रामेटिकल नहीं है कि ए हटा करके आपने मैनी ए के यूज को आपने अवॉइड कर दिया। यहाँ पर मैनी ए रहेगा। अब इसका नियम क्या है, जब मैनी ए होता है तो पैट्रियट्स अर्थात यहाँ पर सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पर एस हटेगा और यहाँ पर आपको हैज करना है। तो कंप्लीट सेंटेंस एक बार ध्यान से सुनिएगा। मैनी अ पैट्रियट हैज़ डाइड फॉर हिज मदरलैंड। पैट्रियट का एस हटाना है और हैव की जगह हैज करना है। मैनी ए के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, ये ध्यान रखना है। 13 नंबर है द टीचर कॉल्ड रवि एंड आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट। अध्यापक ने रवि को बुलाया और उससे घटना का वर्णन करने के लिए कहा। वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है पर सही है नहीं। जब भी डिस्क्राइब होता है तो उसके बाद में अबाउट जो होता है वो बिल्कुल सुपरफ्लस होता है, वो एक्स्ट्रा लगा होता है। डिस्क्राइब माने किसी चीज़ का वर्णन करना ही होता है, इसलिए अबाउट शब्द यहाँ पर नहीं देना है। अबाउट हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। योर क्लेम इज प्रेयर देन योर सिस्टर्स। मतलब तुम्हारा दावा तुम्हारी बहन के पहले का है। तो यहाँ पर क्या करेक्शन होता है, जैसे आपने देखा जूनियर के बाद टू, सीनियर के बाद टू, इन्फीरियर के बाद टू, सुपीरियर के बाद टू, प्रीफर के बाद टू, इसी तरह से प्रेयर के बाद भी टू आता है। यहाँ पर आपको टू करना है। योर क्लेम इज प्रेयर टू योर सिस्टर्स। फिर है ही हैंग्ड द मैप ऑन द वॉल। असल में हैंग की फॉर्म दो तरह की होती है, एक हैंग्ड हैंग्ड चलता है और एक हंग हंग चलता है, ठीक है। मतलब हैंग हैंग्ड हैंग्ड और हैंग हंग हंग। तो जब व्यक्ति को लटकाना हो तो हैंग्ड चलता है और वस्तु को लटकाना हो तो हंग चलता है। तो यहाँ हैंग्ड गलत है। हैंग माने होता है व्यक्ति को लटकाना यानी फांसी देना। तो यहाँ पर आपको हैंग्ड नहीं करना है, यहाँ पर आपको हंग करना है।
और हंग करेंगे तो वाक्य एकदम सही हो जाएगा, बाकी पूरा सही है। 16 नंबर है डोंट हैंकर फॉर मनी, धन के पीछे मत भागो। ये कहने वाला है, वो कहना चाह रहा है। हैंकर माने इच्छा करना भी होता है, जिस चीज़ की आप इच्छा करोगे उसी को आप तलाश करोगे, उसके पीछे भागोगे। तो हैंकर का मतलब इच्छा करना या उसके पीछे पड़ना, ठीक है। तो यहाँ प्रीपोजिशन वाली मिस्टेक है, हैंकर के बाद हमेशा फॉर नहीं आता, आफ्टर आता है। तो डोंट हैंकर आफ्टर मनी। ही कंप्लेन फॉर राम टू द टीचर, उसने अध्यापक से राम की शिकायत की। जब भी कंप्लेन आता है तो दो तरह के प्रीपोजिशन आते हैं, अगेंस्ट भी आता है और टू भी आता है। तो टू जिससे शिकायत की जाती है उसके पहले टू आता है, और जिसके खिलाफ की जाती है उसके पहले अगेंस्ट आता है। तो ये फॉर की जगह आपको अगेंस्ट लगाना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये विरुद्ध होता है, विरुद्ध का भाव, विपरीत का भाव होता है, खिलाफ का भाव होता है, इसलिए फॉर नहीं अगेंस्ट आएगा। तो हो जाएगा ही कंप्लेंट अगेंस्ट राम टू द टीचर, उसने राम के खिलाफ अध्यापक से शिकायत की। 18 नंबर है आई अवॉइड टू गो देयर, जब भी अवॉइड आता है तो वो इन्फिनिटिव नहीं लेता, हमेशा जीरंड लेता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका GOIN और जी, मतलब हुआ ये कि ही अवॉइड गोइंग देयर, वो वहाँ जाने से बचता है। तो अवॉइड टू गो देयर सेंटेंस वैसे नहीं लगेगा कि गलत है, लेकिन जब आप ग्रामर का नियम देखेंगे तो ग्रामर में अवॉइड हमेशा जीरंड एक्सेप्ट करता है, इन्फिनिटिव एक्सेप्ट नहीं करता। तो ही आई अवॉइड गोइंग देयर, मैं वहाँ जाने से बचता हूँ। ही वॉक्स एज इफ ही वॉज ड्रंक, वो ऐसे चलता है मानो पिए हुए हो। ड्रंक तो सही है, पास्ट पार्टिसिपल में आपका एडजेक्टिव काम कर रहा है, लेकिन जब एज इफ होता है तो हर सब्जेक्ट के साथ में आपको वर ही देना होता है। ये आपका जो होता है पास्ट इमेजिनेशन होती है, तो यहाँ पर आपको वर्ब देना है वर। ही वॉक्स एज इफ ही वर ड्रंक, वो ऐसे चलता है मानो पिए हुए हो। डू इट नाउ एज यू फॉरगेट, मतलब ये कह रहा है कि डू इट नाउ मतलब इसको अभी करो, तुरंत करो, ये इम्फेसिस कर रहा है। तो डू इट दोनों साथ में हो सकते हैं, यहाँ कोई कमी नहीं है। कमी यहाँ पर है, यहाँ पर एस का मतलब क्योंकि नहीं होता है कि इसे अभी करो क्योंकि तुम भूल, नहीं, इसे अभी कर लो यदि तुम भूल जाते हो। तो ये तुम भूल जाते हो तो इसको अभी करो ना, तो इस अर्थ में आपको एज की जगह इफ देना है। 21 नंबर है द गेम हैज़ कम टू एंड, जब भी होता है टू एंड कम, कम ये फ्रेज होता है, तो कम टू एंड नहीं होता है, ये एंड चूँकि होता है समाप्ति, समाप्ति का मतलब होता है नाउन, नाउन के साथ चलता है आर्टिकल, आर्टिकल चलता है तो एंड के पहले आएगा एन। तो यहाँ पर आपको एन लगाना है, एन जरा ध्यान रखना, मतलब हाँ ये पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है इसलिए टाइम लग जाता है। चलिए दोबारा लिख देता हूँ, एन लगेगा। तो द गेम हैज़ कम टू एन एंड, यानी खेल समाप्ति पर आ गया है, इसका मतलब होता है खेल समाप्त हो गया है। तो कम टू एन एंड बहुत कम ये नज़र में आता है और बहुत अभ्यास में भी कम रहता है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि शब्द से संबंधित जो सिंटैक्स होता है यूज में वो ज़्यादा टिपिकल होता है, बाकी जो रूल्स होते हैं वो तो पता ही होते हैं। 22 नंबर है ही इज़ अ मैन हुम आई नो इज़ ट्रस्टवर्दी, काफ़ी देखो जो बना करके सेंटेंस गलती करके लिखे जाते हैं उनमें गलती ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, नियमानुसार जो गलतियां होती हैं वो पढ़ करके आ जाती हैं। तो ये बनावटी सेंटेंस है, ही इज़ अ मैन हुम आई नो इज़ ट्रस्टवर्दी, ज़्यादातर लोग इसको हु कर देते हैं, हु नहीं करना है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आई दिया हुआ है, ठीक, आई दिया हुआ है तो ये सब्जेक्ट होगा तो होम ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। वो एक ऐसा आदमी है जिसको मैं विश्वसनीय जानता हूँ, विश्वसनीय जानता हूँ मतलब ये है कि विश्वास के योग्य जानता हूँ। तो यहाँ पर जो इज़ है ये गलत है, क्योंकि एक वर्ब ये दी हुई है, ठीक, ये इज़ आपका इस मैन के लिए देता है, तो मैन के लिए तो वर्ब ये लगी है ना, ही इज़ अ मैन, वो एक आदमी है तो वो तो लगा हुआ है। हालांकि मैन की वर्ब हमें चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि वो इज की वर्ब नहीं है, वो मैन की वर्ब नहीं है, वो ही इज़ है, ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ मैन हुम आई नो ट्रस्टवर्दी, ये एक ऐसा आदमी है। तो ये इज आपका एक्स्ट्रा लगा है, इसका कोई काम नहीं है। तो ही इज़ अ मैन हुम आई नो ट्रस्टवर्दी। अब हर बार की तरह बी काइंड टू देम हु आर पुअर, कहना ये चाहता है
कि उनके प्रति दयालु बनो जो गरीब हैं। तो यहाँ आपको बताना है हर बार की तरह कि ये सेंटेंस कहाँ गलत है और कौन सा वर्ड यहाँ पर करेक्ट करके फिर सेंटेंस को सही स्तर पर लाया जाए, सही मोड पे लाया जाए। तो एक बार फिर आपको इनवाइट करता हूँ कमेंट करने के लिए। कमेंट करके सेंटेंस को सही बताएं और आगे की जो क्लास होगी वो संडे तो पक्का मिल जाएगी, हाँ, लेकिन बीच में मिल जाए, क्योंकि अनाउंसमेंट के लिए कहा गया था। क्योंकि समय तो क्लियर है नहीं, कह नहीं सकता कि समय निर्धारित है और फिक्स्ड है, नहीं, जैसे ही समय मिलेगा वैसे ही आपको वीडियो मिलेगा। कुछ कंफर्म मैं बता नहीं सकता, इसलिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करके रखना पड़ेगा। वीडियो आ जाए तो पढ़ लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ ठिकाना है नहीं, जैसा कि लगभग सभी बच्चे जानते होंगे कि हाँ ये बात सही है। तो फिर चलते हैं आपके थैंक यू की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल और शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के साथ। तो सभी को गुड बाय।